रेणु, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आधे घंटे में हम निकलेंगे। रेणु की सास शोभा देवी ने जोर से कहा और खुद तैयार होने अपने कमरे में चली गई। रेणु ने सुना पर वह अपने पलंग पर ही बैठी रही। उसे जाने का जरा भी मन नहीं था। वह अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली। उसका तन स्थिर था पर उसका मन तेजी से अतीत की ओर दौड़ रहा था। 3 बहन और 1 भाई, 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी रेणु। बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि अच्छी लड़कियां बड़ों की हर बात मानती, विरोध नहीं करती। उसने अपने मायके में पिता और भैया की सब बात मानी और उससे मनवाया गया। हर छोटी बड़ी बात उसे बड़ों के मन से ही करना पड़ा। यहाँ तक कि वह खूब पढ़ना चाहती थी, अपना कैरियर बनाना चाहती थी, पर उसे इसका मौका न दिया गया। ग्रेजुएशन पूरा करते ही उसकी शादी कर दी गई। वह एक अच्छी बेटी बनी, अपने ससुराल आ गई। ससुराल में उसे यह सिखाया गया कि अच्छी बहू और अच्छी पत्नी अपने सास ससुर और पति की सब बात मानती है, विरोध नहीं करती। वह एक अच्छी बहू बनी, ससुराल में सबकी बात मानती रही। शादी के 1 साल बाद उसे एक बेटी हुई और शादी के 3 साल बाद वह पुनः गर्भवती हुई। अब सब चाहते थे कि वह अपनी जांच करवाए ताकि यह पता चल सके कि इस बार उसके पेट में लड़की है या लड़का। अगर लड़की है तो वह अपना गर्भपात करवा ले, इसीलिए उसे चलने को कहा जा रहा था। वह ऐसा नहीं चाहती थी। अरे तुम अभी तक बैठी हो, तैयार नहीं हुई? शोभा देवी कमरे में आती हुई बोली। मुझे नहीं जाना, रेणु धीरे से बोली। पर क्यों? क्योंकि मुझे जांच नहीं करवाना है। फिर कैसे पता चलेगा? मुझे कोई पता नहीं करना, मैं नहीं जाऊंगी, रेणु जोर से बोली। अरे ये क्या बात हुई? पहली बार हमने कहा था क्या? एक लड़की तो हो गई है, अब क्या इस बार भी लड़की होने दे? एक लड़का तो होना ही चाहिए। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। शोभा देवी चिल्लाने लगी। क्या हुआ माँ, क्यों हल्ला कर रही हो? रेणु का पति राजेश कमरे में आते हुए बोला। रेणु मान ही नहीं रही है, मेरी बात चल ही नहीं रही है, अब तुम ही समझाओ इसे। शोभा देवी गुस्से में बोली। क्या हुआ रेणु, तुम माँ की बात क्यों नहीं मान रही हो? चलो जांच करवा लो, हो सकता है इस बार लड़का हो, फिर तो तुम्हें कुछ करवाना ही नहीं पड़ेगा। 2 ही बच्चे चाहिए हमें, एक लड़का और एक लड़की, राजेश ने उसे समझाते हुए बोला। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चा लड़का है या लड़की, मुझे बस इतना पता है कि वह मेरी संतान है, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं इसकी माँ हूँ। मैं सबके कहे अनुसार करती गई और सबकी नज़रों में एक अच्छी बेटी बनी, अच्छी बहू बनी, अच्छी पत्नी बनी। अब मैं एक अच्छी माँ बनूँगी, इसे कुछ नहीं होने दूँगी। अब तो विरोध करूँगी, इसके लिए मैं किसी की कोई बात नहीं मानूँगी। रेणु ज़ोर से बोली। मेरे घर में यह सब नहीं चलेगा, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। शोभा देवी फिर से चिल्लाने लगी। तो फिर मैं यह घर छोड़ दूंगी। रेणु खड़ी होकर राजेश से बोली। क्या आप भी यही चाहते हैं? कैसे पिता हैं आप? लड़का हो या लड़की हो, संतान तो आप ही की है। आपकी भी तो 2 बहनें हैं, 2 बुआ हैं, आपकी माँ भी तो 4 बहनें, मैं भी तो 3 लड़की हूँ। क्या पशु पक्षी या कोई जीव अपनी संतान में भेदभाव करते हैं? फिर आप इंसान होकर क्यों? मुझे नहीं रहना ऐसे घर में जहाँ रहने के लिए मुझे अपने संतान की बलि देनी पड़े। मैं जा रही हूँ। रेणु रोने लगी। कोई नहीं, कहीं नहीं जाएगा बहू, तुम ठीक कहती हो, तुम आराम से यहाँ रहो, आज मैं भी तुम्हारी सास का विरोध करूँगा। रेणु के ससुर ने कमरे में आते हुए जोर से कहा। मुझे भी रेणु की बातें ठीक लग रही हैं, इस बात पर मैं भी माँ का विरोध करूँगा। राजेश बोल पड़ा। सब शोभा देवी की ओर देखने लगे। फिर भी मैं अपने बुरे विचारों का विरोध करती हूँ, मुझे भी रेणु की बातें सही लग रही हैं। शोभा देवी धीरे से बोली। रेणु ने सोचा ही नहीं था कि उसके विरोध करने से सारी बातें ठीक हो जाएंगी। उसने सास ससुर के पैर छुए। तो फिर इसी बात पर मैं सबके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और पकौड़े बनाती हूँ। रेणु ने हंसते हुए कहा। मेरी अच्छी बहू। शोभा देवी उसे गले लगाते हुए हंसने लगी और इस हंसी में राजेश और उसके पिता ने भी उसका साथ दिया। पूरा घर हंसी से भर गया। तो दोस्तों, क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके की कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में घंटी को आल पर कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक की इजाज़त। तब के लिए धन्यवाद।